मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर व मुर्शिद हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब आपकी मुबारक शादी हुई, शादी के बाद आपकी कोई औलाद नहीं हुई, कई साल तक कोई औलाद आपके घर में नहीं हुई, मोहतरमा एक दिन अपने शेख से कहने लगी, अपने शौहर नामदार से कहने लगी, हुजूर मैं देखती हूँ कि आपकी बारगाह में लोग रोते हुए आते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, परेशान हाल आते हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। लोग आपकी बारगाह में गरीब आते हैं, आप दुआ कर देते हैं तो अमीर हो जाते हैं। हुजूर आपकी बारगाह में लोग लंगड़ाते हुए आते हैं, सही होके जाते हैं, आप जो चाहते हैं वो अपनी दुआओं से कर देते हैं। हुजूर बे औलाद अगर कोई आपकी बारगाह में आता है तो वो साहिब औलाद बन करके जाता है। कहना क्या चाहती हो, मतलब क्या है तुम्हारा? कहने लगी, हुजूर मामला ये है कि मेरे घर में भी तो अब तक कोई औलाद नहीं हुई, मेरी कोख भी तो सूनी है, मेरी गोद में भी तो अब तक कोई बच्चा नहीं आया। हुजूर आपका कोई बेटा, कोई बेटी, कोई शहजादा अब तक नहीं आया, मैं भी तो बे औलाद हूँ। अल्लाह के इस वली ने, अलाउल हक पंडवी ने अपनी आंखें बंद की और लौह महफूज पे अपनी बीवी की तकदीर को पढ़ा और तकदीर पढ़ने के बाद इरशाद फरमाया, तुम्हारी तकदीर में कोई बच्चा है ही नहीं। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे, मेरे भी कोई बच्चा हो जाए, तुम्हारी तकदीर में कोई बच्चा है ही नहीं। ठंडी पड़ गई, थोड़े दिन खामोश रही, उसके थोड़े दिन के बाद कहने लगी कि हुजूर क्या चलेगा, मुझे भी कोई बच्चा इनायत फरमा दो। सारे लोग फैज़याब हो रहे हैं, मैं घर में हूँ, आपकी खिदमत करती हूँ, आपका कपड़ा धोती हूँ, हुजूर आपके नहाने के लिए पानी रखती हूँ, सरकार आपके नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, आपकी खादिमा, आपकी गुलाम, मुझे भी कोई बच्चा, तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद नहीं, समझे? 3 मरतबा जब ये कहा तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद नहीं है, तो बीवी ने फिर अपने अंदाज बदले और अंदाज बदलने के बाद कहने लगी, हुजूर ये तो ठीक है, मेरी तकदीर में नहीं है, अगर मेरी तकदीर में औलाद नहीं है तो नहीं मिल रही है मुझे, तकदीर में होता तो मुझे खुद ही मिल जाता, मैं आपसे क्यों कहती? अगर मेरी तकदीर में बच्चा होता तो मुझे खुद ही मिल जाता। आपसे कहलवाने की जरूरत क्या थी? तकदीर में नहीं है इसलिए तो कहलवा रही हूं। अल्लाह अल्लाह वालों की दुआओं से तकदीरें बदल देता है। हुजूर मैंने कहा नहीं तुम्हारी तकदीर में कोई औलाद नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी तकदीर में पैदा हो जाए, अगर से पैदा होते ही मर जाए, कम से कम मेरे माथे से बांझ होने का कलंक तो दूर हो जाएगा। मोहल्ले की औरत मुझे बांझ कह के चिढ़ाती है, अपने बच्चों को मुझसे छुपाती हैं, अपने बच्चों के ऊपर मेरा साया नहीं पड़ने देती, कहती बांझ का साया पड़ जाएगा तो हमारा बच्चा भी जाया हो जाएगा। इसलिए हुजूर मैं बहुत तंग आ गई हूँ ताने सुन सुनकर, बच्चा पैदा हो जाए, अगर से पैदा होते ही मर जाए, अगरचे पैदा होते ही का अच्छा ये बात है। बाबे इजाबत से दुआ टकराई, मकबूल हुई, उम्मीद जाहिर हो गई। 9 महीने के बाद घर में मुस्कुराता हुआ खूबसूरत एक बच्चा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। गुफ्ते वो गुफ्ते अल्लाह बबद गर्च अज हलकूम अब्दुल्लाह बबद, जो वो कह देते हैं वो हो के रहता है, जो वो कहते हैं वो तकदीर इलाही होता है। बच्चा पैदा हो गया और जब बच्चा पैदा हुआ घर में खुशियां थी, बीबी खुश थी, दरो दीवार खुश थे, हुजूर अलाउल हक पंडवी भी बड़े खुश थे, समझे? जैसे ही ये खुशियां मनाई जा रही थी, घर में बच्चा पैदा हुआ, कान में आजान हुई, खुशियां हुई, दुआएं की गई, इतने में दरवाजे पे दस्तक होती है। हजरत अलाउल हक ने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो हजरत इजराइल तशरीफ फरमा थे। अब कोई वहां भी कहेगा कि इजराइल को किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है, पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना पूछे इजराइल जा ही नहीं सकते। मूसा से आके बार बार पूछते हैं, हुजूर चलेंगे, हुजूर चलेंगे, कहाँ चलेंगे? अल्लाह की बारगाह में चलेंगे, दुनिया छोड़ेंगे। अच्छा मुझसे दुनिया छोड़ने को कहता है। हजरत मूसा ने जो तमाचा उठाया और जो सन्नाटेदार थप्पड़ हजरत इजराइल के मुंह पे चढ़ा है, आंख निकल कर जमीन पे गिरी। इजराइल के थप्पड़ ये बंदा मार रहा है, मूसा अल्लाह नहीं है। मारा थप्पड़,
آنکھ نکل کر زمین پہ گر گئی، جلدی سے اپنی آنکھ اٹھائی، حلقے میں رکھی، دوڑے بھاگے حضرت اسرائیل۔ آپ کہتے بنا پوچھے آتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے بنا پوچھے آتے ہیں، لیکن کچھ خاص ہستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے پوچھنا ہی پڑتا۔ اپنے شوہر نامدار کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی حضور اسرائیل تو بغیر پوچھے آپ سے آ ہی نہیں سکتے اور بنا پوچھے لے جا ہی نہیں سکتے، تو آپ اتنا کریے کم سے کم جا کر ان سے یہ کہہ دیجئے ابھی تو پیدا ہوا ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی کان میں آذان ہوئی ہے، ابھی ننھا بچہ ہے، ابھی گھر میں خوشیاں ہیں، جا کے کہہ دیجئے کم سے کم چھٹی چھلا تو ہو جائے، کم سے کم چھٹی چھلا تو ہو جائے۔ آپ کہیں گے میاں چھٹی کہاں سے لے آئے؟ امت کو گناہوں سے رہا کون کرے گا؟ یہ کام محمد کے سوا کون کرے گا؟ امت کو گناہوں سے رہا کون کرے گا؟ یہ کام محمد کے سوا کون کرے گا؟ اور خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11 سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ کم سے کم چھٹی تو ہو جائے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اسرائیل سے آ کے کہنے لگے دوست جی ایسا ہے، بچے کی ماں ابھی راضی نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہے کم سے کم چھٹی چھلا تو ہو جائے کرتی۔ حضرت اسرائیل واپس ہو گئے اور اس کے بعد جب چھٹی کا دن آیا، گھر میں خوشیاں تھیں، سمجھے، عقیقے کے جانور ذبح ہو رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھی، لوگ تحائف پیش کر رہے تھے، نذرانے آ رہے تھے، سب خوش تھے، رشتہ دار موجود تھے، ساری سہیلیاں، ان کی اہلیہ کے سارے رشتہ دار، خواتین اندر سب موجود تھے، حضرت علاء الحق بھی اندر موجود تھے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جھانک کر دیکھا تو اسرائیل تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا تھا چھٹی والے دن آنا، اب چھٹی چھلا بھی ہو گیا، حضور بچے کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بچے کی ماں کو آگاہ کر دوں، انہیں بتا دوں۔ محترمہ شرط پوری ہو گئی، چھٹی چھلا